सर सबसे पहले शुरुआत आपकी से करूंगा सर मैं। बिलासपुर अरपा के नाम से जाना जाता है सर, और पहले से मैं देख रहा हूं कि एयरपोर्ट को लेकर काफी ज्यादा गंभीर दिख रहा है प्रशासन और सरकार दोनों। शुरुआत तो वहीं से करूंगा सर, क्योंकि 2 साल पूरा हो चुका है, सरकार को 2 साल बेमिसाल के तौर पर एक कैंपेन भी चल रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं पिछले 1 साल का आपका कार्यकाल बिलासपुर का, और पिछले 2 साल बिलासपुर कहां तक पहुंचा? संजय सर। अरपा नदी यहाँ की जीवनदायिनी है और एयरपोर्ट यहाँ पे बना चूंकि ये पूरे बस्तर अंबिकापुर कोरबा रायगढ़ उसका एक सेंटर है ये, और यहाँ काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी स्कोप है, और इसी कारण से यहाँ पे एयरपोर्ट स्टार्ट भी हुआ है। सरकार लगातार एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रही है। अभी नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। साथ ही साथ अभी 290 एकड़ एक्स्ट्रा जमीन जो एयरपोर्ट के विस्तार के लिए चाहिए था, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भारत सरकार से बात करके भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है, और शासन की तरफ से डिफेंस मंत्रालय को इसका राशि भी दी जा चुकी है। तो इस तरह से सरकार बहुत ही सजग है, हमेशा पब्लिक सुविधाओं में किस तरह से बढ़ोतरी हो इसके लिए लगातार प्रयत्न कर रही है। चूंकि शासकीय कार्यों में एक प्रक्रियात्मक जो टाइम लगता है, उस टाइम में जरूर ये हो सकता है कि थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मंशा जो होती है सरकार की यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं दें, ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ लोगों को दें, और इन योजनाओं का लाभ लेकर के लोग अपने न केवल स्वयं के जीवन स्तर को ऊपर करें बल्कि समाज एज ए होल जो है वो आगे डेवलप करे, उसके वो सरकार की मंशा होती है। एसएसपी साहब, क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ा पिछले कई सालों में। पिछले 1-1.5 साल 2 साल में हम देख रहे हैं काफी ज्यादा कोशिश की गई है क्राइम रेट को भी कम करने की। मैंने सुना है कि क्राइम फ्री बिलासपुर बनाने का एक सपना है आपका, क्या कुछ है वो सपना? निश्चित रूप से बिलासपुर हर प्रकार के दृष्टिकोण से, चाहे वो इंडस्ट्री के रूप में लें, चाहे रेलवे जोन है या SECL का मुख्यालय है, जैसे कलेक्टर साहब ने बताया कि काफ़ी फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी है। तो हम लोग इस स्तर पे बहुत प्रयास कर रहे हैं कि निश्चित रूप से अपराधों पर अंकुश लगाया जाए। क्राइम प्रिवेंशन पे हमारा जोर है। विशेष तौर पर आप सभी जानते हैं कि ड्रग्स के खिलाफ हम लोगों ने बहुत मुहिम छेड़ी है, जो कि अधिकतम अपराधों की जड़ है। तो नशे में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और काफ़ी हद तक हम लोग सफल भी हुए हैं। इसके अलावा जो हम लोगों ने फोकस किया है साइबर फ्रॉड पे, जो सबसे ज़्यादा चैलेंज है आज आम जनता के लिए। आज चोरी नकबजनी जो अपराध होते थे, उससे ज़्यादा कहीं इन अपराधों में लोगों का पैसा जा रहा है, उस पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो अपराध हैं, जब ऐसी कारण होते हैं नशे के, तो उसमें ज़्यादातर हमारी जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके खिलाफ अपराध होते हैं। तो उस पर हम लोगों ने बहुत काम किया है और उन अपराधों में भी कमी आई है। पिछले वर्षों की तुलना में 29% अपराधों में कमी आई है, महिलाओं और बच्चों के अपराधों में, पॉक्सो एक्ट के तहत जो अपराध दर्ज होते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने ट्रैफिक का, चूंकि शहर में पुलिस की जो प्रेजेंस है वो यातायात व्यवस्था को के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो हम लोगों ने ट्रैफिक में भी बहुत काम किया और काफ़ी उसमें भी ट्रैफिक इंजीनियरिंग में कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में जो जिला स्तरीय बैठक होती है, उसमें हम सब ये सारी कमियां जो होती हैं रोड इंजीनियरिंग में, वो सारा डिस्कस करके उनको सुधार कराते हैं। साथ ही साथ में अवेयरनेस के लिए इन अपराधों का जो मैंने आपको बताया, उसके साथ ही साथ ट्रैफिक वायलेशन के खिलाफ भी हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है। चेतना कार्यक्रम के तहत जो कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रोग्राम किया जा रहा है, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि पूरे जिले में 18% जो दुर्घटनाओं से मृत्यु होती थी वो कमी आई है। लास्ट ईयर जो 359 डेथ हुई थी, वो इस बार घटकर 298 हुई है। निश्चित रूप से ट्रैफिक और पुलिस प्रशासन सबकी मदद से इसमें कमी करने में हम लोग को सफलता मिली है।
संदीप अग्रवाल साहब, जिला पंचायत सीईओ से जब भी बात होती तो पिछली सरकार हो चाहे उसके पहले की हो, डीएमएफ 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 एक ही वर्ड आता है। डीएमएफ अब बहुत ज्यादा है नहीं मेरे ख्याल से बिलासपुर में। उसके बाद भी मांगे कम नहीं होती, हर कोई सोचता ये बन जाए डीएमएफ हो जाए। अब जब डीएमएफ बहुत कम है, मतलब इतनी मात्रा में है कि वो पर्याप्त है ही नहीं, फिर भी आम लोगों को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल होता है, कैसे कर पाते हैं वो? कि हमारा जो राज्य है ग्रामीण आबादी बहुत ज़्यादा है हमारे स्टेट में, करीब करीब 78% पॉपुलेशन गांव में रहती है और गांव की जो आकांक्षाएं हैं बहुत ज़्यादा हैं। और छत्तीसगढ़ एक डेवलपिंग स्टेट है, तो गांव के विकास करके ही हम स्टेट के विकास कर सकते हैं। और डीएमएफ एक ऐसा मद है जो कि एक गैप फिलिंग का कार्य करता है। हम इस मद के माध्यम से संपूर्ण विकास नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जो गैप रहते हैं, जो गवर्नमेंट की बजट है, स्टेट गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसका जो गैप बच जाता है वो गैप फिलिंग का काम करता है। अभी निश्चित जो नया नियम आया है इसके अंतर्गत में हमारे पास जो मैन के एरिया हैं उसके आसपास ही हम काम कर पाएंगे, पूरे जिले में काम नहीं हो पाएगा। लेकिन गवर्नमेंट की जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, चाहे वो अपने मनरेगा है जिसका नाम बदल के बीबीजी रामजी हो गया है, इसमें भी बहुत सारे फोकस किए गए हैं कि क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, तो बीबीजी रामजी में गवर्नमेंट ने अब इसमें स्थायी संरचनाओं पर जोर दिया है। तो पहले जो हम कच्चे काम करते थे, कच्चे काम के स्थान पे अब पक्का काम करने का इसमें ध्यान रखा गया है। तो इसके माध्यम से हम जो गैप फिलिंग है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही सरकार के द्वारा इस वर्ष गवर्नमेंट बनने के पश्चात 18 लाख नए मकान बनने का लक्ष्य रखा गया था, और इसमें हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि बिलासपुर जिले को इसमें हाईएस्ट लक्ष्य प्राप्त हुआ और हमें लगभग 80,000 नए मकान हमको मिले हैं, जिसमें हमारे हर गांव में, हर पंचायतों में काम चल रहा है। इससे भी गांव में एक एम्प्लॉयमेंट की वृद्धि हुई है, गांव की इकोनॉमी में पैसा आया है, जिससे गांव का विकास भी हो पा रहा है। शरद जी, आपकी पूरी टीम का बिलासपुर में बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मैंने विषय देखते ही अपने आप को ऐसा महसूस किया कि ये बहुत अद्भुत विषय है, और मैं आपको, आपके निर्णय करने वाली टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं। धर्म, कर्म और राम, ये विषय आज का ज्वलंत विषय है। धर्म क्या है, कर्म क्या है, और भगवान राम को कैसे उन सब चीजों से जोड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। छत्तीसगढ़ के कण कण में भगवान राम की महिमा है। आज छत्तीसगढ़ में गांव गांव में नवधा रामायण के माध्यम से भगवान राम की गाथा गाई जाती है, और वास्तव में मनुष्यता के सबसे बड़े मिसाल कोई हो सकते हैं जीवन में प्रेरणा देने वाले, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता इस धरती के अंदर। उनके जीवन का एक एक पहलू, एक एक कण, एक एक पल हमें प्रेरणा देता है, जीने की एक कला देता है, जीने का मार्ग देता है। आप कल्पना करें कि अयोध्या में भगवान राम के रास तिलक की पूरी तैयारी हो रही है। सारी अयोध्या लगी है कि भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है। इत्र लगाए जा रहे हैं, फूल सजाए जा रहे हैं, मसालों की तैयारियां हो रही है, सजावट हो रही है, और अचानक पिता का फरमान आता है वनवास का। सारी तैयारियां रुक जाती है। भगवान राम तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। कौशल्या माता बुलाती है उनको। उन्हें नहीं पता होता है कि ये क्या हुआ है। बोले ये क्या हो गया बेटे? भगवान राम से पूछती है। भगवान राम ने ये नहीं कहा कि मुझे पिता ने वनवास जाने का निर्णय कर दिया, मेरा राज तिलक निरस्त हो गया, ये नहीं कहा। भगवान राम ने क्या कहा कि पिता ने मुझे जंगल का राज दे दिया, पिता दिन मोहि कानन राज। ये क्या है? ये पुत्र धर्म को निभाने का काम है।
और ऐसे उदाहरण सैकड़ों मिलेंगे रामचरितमानस में, जब भगवान राम ने धर्म के लिए काम किया, सर्वस्व न्यौछावर करके किया, अपने लिए नहीं जिया। तेरा धर्म मेरा धर्म और मनुष्य का जो कर्म, प्रभु श्री रामचंद्र जी के संदर्भ में रामचरितमानस का आपने उद्गार व्यक्त किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी जिस धर्म को मानने वाले हो, हम तो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो घर में जो शुरू से जो संस्कार और जो परंपरा हमारी जो चली आ रही है और जो चली आ रही है, आज के समय में धीरे धीरे उसमें जो क्रमशः परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होने के बाद में आखिर इस विषय की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आप लोग बचपन में, राजेश आप लोग भी देखे होंगे कि जब हम लोग पढ़ते थे, गांव के स्कूल में पढ़ते थे, जो शहर में है शहर के स्कूल में पढ़ते थे, बहुत सारी हमारी अपेक्षाएं नहीं थे। मूल रूप से उस समय कि जो हमारी न्यूनतम जो आवश्यकताएं, उस आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती थी। टीवी का जमाना नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था। मोबाइल तो जब मैं मध्य प्रदेश में जब विधायक बन गया था, तब भी छत्तीसगढ़ में नहीं आया था, और छत्तीसगढ़ में बाद में मोबाइल आया। तब मेरे हाथ में मोटरोला का बड़ा लंबा मोबाइल था। लेकिन उस समय मन में जो शांति रही, परिवार में जो शांति रही, आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय जब ये सारे चीजें नहीं थी, उसके बाद भी लोग बहुत ही अच्छे से आराम से जीवन व्यतीत करते थे। और अच्छे से जो जीवन व्यतीत करते थे, उसमें उस समय हमारा जो साधन था, आपको मालूम होगा जब सावन का महीना आया तो गांव में 1 महीना सौनाही रामायण चलते थे। उस रामायण में सब लोग भाग लेते थे। श्रवण करने वाले उसको वक्ता और श्रोता दोनों उसमें रहते थे। तीज और त्योहारों का जो महत्व था उस समय एक जो कहावत, पता नहीं आज कितना वो है, कि गांव का चिन्हार और शहर का मितान बोलते थे, अन्यथा मत लेना उसको। इसका मतलब यह था कि यदि आपके परिचय का भी है और वो भी तीज त्योहार में आपके गांव में आए हैं, तो सग बेटी को जितना आप सम्मान देते हैं उतना उनको भी सम्मान देते थे। और रिश्ता कायम कहीं कहीं आज भी है, किसी भी समाज का हो। यदि वो गांव में हमारे मामा है तो सारे समाज के लोग मामा होंगे। उसमें आप भूल जाइए कौन है एसटी है, कौन एससी है, कौन सामान्य है, कौन पिछड़ा है। ये जो सम्मान की भावना, उस सबके भांजे हो जाते होते उस गांव में। जिस गांव में ससुराल है तो उसका रिश्ता वहां सब तय हो जाता था। ये हमारी मान्यताएं रही है। तेरा धर्म मेरा धर्म और जो मनुष्य का कर्म। एक मैं जो अनुभव करता हूं कि हम सामान्य रूप से जब बातचीत करते हैं सैद्धांतिक, तो सैद्धांतिक बात करते हैं तो ये होता है कि ऐसा होना चाहिए, और मैं भी कहता हूं ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप भी कल्पना करना कि जो काम आप कर रहे हैं और करने के बाद में या करने के पहले आप तो बोल रहे हैं मन से ये काम मुझे करना चाहिए, लेकिन अंतरात्मा की आवाज आती है ये काम गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए। ये जो नहीं करना चाहिए और वो जो करते हो वही आपको या दूसरे को जो व्यवधान पहुंचाती है वही खलल पहुंचाती है जिंदगी में। तो सैद्धांतिक हमारा बहुत अच्छा है, व्यवहारिक में उसका कितना अडॉप्ट कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि हमारे जो ग्रंथ है, हमारे पुराण है, हमारे जो इतना जो दिया हुआ है उसका अध्ययन भी आप लोग करते हैं, थोड़ा बहुत अध्ययन हम लोग भी करते हैं। यदि उसके अनुसार से अपने जीवन को नियम और संयम के साथ में, यदि अनुशासन के साथ में चलें, तो सारे मन के विकार आपके दूर हो जाएंगे। और ये मेरा धर्म तेरा धर्म कहां से उत्पन्न हुआ है? 2 बातें आप ध्यान रख लीजिए। जो प्रकट होता है, स्वयं प्रकट होता है, उसे धर्म कहते हैं। जैसे आप कहते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तो जो प्रकट होता है वो धर्म है, और जिसके प्रवर्तक होते हैं वो पंथ है। तो जिस पंथ को आप धर्म समझ जाते हैं, इसका अंतर करिए। धर्म की शाखाएं हो सकती, धर्म के
उस विशाल वट वृक्ष के नीचे छोटे छोटे उगे हुए पेड़ हो सकते हैं, या धर्म रूपी भवन में पहुंचने के ये मार्ग हो सकते हैं, क्योंकि इनके प्रवर्तक हैं। धर्म प्रकट होता है, मूल बात ध्यान रख लीजिए, क्योंकि लोग बोल देते धारण इति धर्मा, वो धर्म पृथक शब्द है। अगर धारण करने वाले धर्म पर बात करेंगे तो अभी हमारे साहु साहब ने कहा कि फिर हमें अवश्य में भोक्ताभ्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो शब्द है कर्म के लिए, वो शब्द का उपयोग हम करते हैं कर्म के लिए। तो प्रवर्तक किसके होते हैं? प्रवर्तक पंथ के होते हैं, पंथ बनाते हैं वो प्रवर्तक, छोटे छोटे गलियारे, बड़े गलियारे, रास्ते, पगडंडियां, जिससे चलकर आप उस व्यापक और स्वयं प्रकट प्रकाश को ग्रहण कर लें। बिल्कुल वैसे जैसे सूर्य आकाश में उदय होता है और फिर वो अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच जाता है, बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाता, घने क्षेत्रों में, या कहीं पर ऐसा भी होता है कि किसी किसी को प्रकाश में नहीं दिखता। अब सूरज उगा तो उलूक नाम का एक पक्षी कहने लगता है ये फिर आ गया, क्योंकि उसे सूर्य का प्रकाश ठीक नहीं लगता ना। तो बहुत सारे मोही ऐसे भी होते हैं जिनको ज्ञान का प्रकाश ठीक नहीं लगता, तो वो टोकते हैं ये फिर वही ज्ञान की बातें, ये कहां से चले आए हैं। तो धर्म का प्रकाट्य होता है और प्रवर्तक जो है पंथ बनाते हैं, इसलिए पंथ जब बनता है तो उसका प्रचार करने निकलते हैं। धर्म प्रचार करने की विषय वस्तु नहीं है, पहले आप स्वयं को जान लें। भारतीय भूधरा में पंथ का प्रचार किया जाता है। देखो, धर्म को लेकर के जो कटाक्ष किया जा रहा है और छोटा दिखाया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है और इसको लेकर के क्या वर्तमान समय में सरकार कर रही है, ये जानना चाहता हूँ मैं। धर्म एक है, वो है मनुष्य में मनुष्यता। पंथ में लड़ाई होती है, तो जो लोग पंथ रूपी पगडंडी से चलते हैं उनका रास्ता छोटा हो जाता है। जब भी कोई आपसे कहे कि ये आप मेरे ईश्वर की आराधना करिए, तो आप समझ लीजिए वह अधूरा है। जब भी कोई आपसे कहे कि तुम्हारे ईश्वर से मेरा ईश्वर बड़ा है, तब समझ लीजिए वो अल्पज्ञ है। ज्ञानी वही है जो ब्रह्म को जानता है। संसार में मनुष्य एक ही तरह से आता है और एक ही तरह से जाता है, बस इतना ही वो है, यही लीला। चाहे राजा भोज हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे फकीर हो, चाहे साधु संत हो, सब एक जैसे ही संसार में आते हैं और एक ही तरह से संसार में जाते हैं। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति की एक विशेषता है। आप हमसे कहिए हम ईश्वर को मानते हैं तो भी हम कहेंगे बहुत बढ़िया। आप कहेंगे हम ईश्वर को नहीं मानते तो हम कहेंगे और भी बहुत बढ़िया, ताकि आप अपने आत्मा राम को तो मानते हैं, अंतर चित्त को। आप कहेंगे कि मैं मूर्ति की पूजा करता हूं, हम कहेंगे बहुत बढ़िया। आप कहेंगे मैं मूर्ति की पूजा नहीं करता, हम कहेंगे बहुत बढ़िया। एकम साख्यम च योग्यम च यह पश्यति सह पश्यति। तेरे चिंतन में इतना व्यापक, इतना एक, मैं वहां गया बेल्हम लंदन में, वहां मुझे किसी ने कहा कि आप देखिए साहब हमारे यहाँ कितना बढ़िया है कि आदमी, एक महिला यदि अपने पति से के साथ नहीं सेट हो रही है या पति उनके चले गए हैं तो वो दूसरा विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। आपके यहाँ बंधन है। अरे मैंने कहा तुम्हारे यहाँ ब्याह कैसा होता है? चर्च जाना पड़ता है। मैंने कहा कभी आपने सुना कि बिना चर्च जाए, बिना मंदिर जाए, केवल मन ही मन मान लेने से विवाह होता है? ऐसा कोई धर्म है? बोले दिस इज नॉट पॉसिबल। मैंने कहा ये सनातन संस्कृति का एक पराकाष्ठा है। आप देखिए हमारे यहाँ मन में ध्यान करने से रुक्मणी के कृष्ण हो गए थे। मन में ध्यान करने से रुक्मणी के कृष्ण हो गए थे। हमारे यहाँ तो आदिवासी संस्कृति में चूड़ी पहनने और चूड़ी बदलने का नेंग है। आप अपने धर्म को कठिन मत समझिए, ये इतना सरल है क्योंकि धर्म एक ही है जो व्यापक है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सब कुछ थे। पात्र, जितने भी पात्र हुए रामायण में, उसमें जो मंथरा थी वो इतना बैर क्यों राम से रखती थी? उसका मतलब परिपूर्ण मेरे को एक जवाब देंगे? बहुत अच्छा, आपने ये विशुद्ध पुराणगत प्रश्न किया है, तो इसका सुंदर उत्तर आपको मिलना चाहिए। ध्यान रखिए,
राम के परिवार में जब मैया सरस्वती ने चारों तरफ नजर दृष्टि डाली, देवताओं ने बहुत निवेदन लगाया कि मैया किसी की बुद्धि तो बिगाड़ो, तो मैया ने कहा अयोध्या में किसी की बुद्धि बिगाड़ना संभव नहीं, राम के परिवार में। तो हम ये देखें कि जो अयोध्या से बाहर आई हो, पहले आपको एक इतिहास भी बता दें। मंथरा जो है कैकेयी के यहां से आई हुई है, कैकेयी के मायके से आई हुई है, ध्यान रखिएगा, मंथरा वहां से आई हुई है। जब राम लौटते हैं और राम राज्य होता है, तब मंथरा वहां थकी हुई चुपचाप कोने में है। मेरे परमात्मा पहुंचकर गले लगा लेते हैं कि महतारी तुम यहां क्यों बैठी हो? तुम बोले मैं ये सोच रही हूं कि मुझे तुम कब मिलोगे बेटा, मैंने क्या किया? मैंने तो देवताओं के काज के लिए मैया शारदा ने मेरी बुद्धि बिगाड़ी और मैंने ये कर्म किया है, मुझे लोग कलंकित करेंगे, तुम कब मिलोगे, मेरी यात्रा कब पूरी होगी? तब परमात्मा उनसे कहते हैं कि मां, सतयुग से चलने वाली ये यात्रा द्वापर तक चलेगी। द्वापर में तुम्हारा जन्म कुब्जा के रूप में होगा और वहां मैं तुम्हें मिलूंगा और तुम्हारे घर पहुंचूंगा और तुम मेरी प्रियतमा होगी। तो जब मथुरा में कृष्ण पहुंचते हैं तो वहां एक कुबड़ी निकल रही होती है, हाथ में अंगराग और चंदन लिए हुए। तो मेरे कान्हा जी खींच कर उसकी हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कहाँ चली सुंदरी? वो रोने लग जाती है कि जिसे संसार के सब लोग पत्थर मार रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, ये कौन आया है श्याम सुंदर जो हाथ पकड़कर मुझे कह रहा है अरे सुंदरी तू कहाँ चली? तो वो पलटती है, वो कहती है तुम कौन? अरे बोले मुझे अंगराग नहीं लगाएगी। कुब्जा झुककर उन्हें अंगराग लगा रही है। परमात्मा उसके एक पैर के अंगूठे को अपने चरण से दबाते हैं और 2 उंगलियों को ठोड़ी में रखते हैं और यूं उठाकर उसे सर्वांग सुंदरी बना देते हैं। वो मंथरा की यात्रा है। मंथरा का जीवन त्यागमय जीवन है, मंथरा का जीवन तपस्वी जीवन है। कभी भी आप किसी पात्र की गहराई को जाने बिना उसके संदर्भ में अपनी धारणा मत बनाइए। श्री राम ने सुंदर कांड में कहा था तुम मम प्रिय भयते ही सम भाई, संकट मोचन हनुमान जी को। तो क्या हनुमान जी वास्तव में राम भगवान के भाई थे? भाई शब्द का उपयोग कहाँ करते हैं आजकल? तो जिनको देखो फलाने भाई ठिकाने भाई, अरे एक भाई तो तुम्हारे साथ घूमता है। सुंदर कांड के प्रसंग में ही आपने देखा होगा, तरु पल्लव में रहा लुकाई और करऊं विचार करूं का भाई। तो वहां कौन भाई बैठे हैं? हनुमान जी के अकेले बैठे हैं, पत्तों के पीछे छुपकर बैठे हैं। तो कौन भाई? एक भाई बैठा हुआ है जिसे बुद्धि कहते हैं, एक भाई बैठा हुआ है जिसे मन कहते हैं। तो जब भी आप शुद्ध होकर स्वयं से प्रश्न करते हैं तो आत्मा आत्मा से प्रश्न करती है, उसे भाई कहते हैं। अब ध्यान रखिए, 2 स्वरूप हैं राम और भरत, 2 स्वरूप हैं लेकिन हैं एक। पहले जब वो मिलते हैं किष्किंधा कांड में तो एक बार उनसे कहते हैं कि भाई तुम लक्ष्मण की तरह मुझे प्रिय हो, लक्ष्मण से अधिक प्रिय हो, अभी भरत ही सम प्रिय नहीं हो पाए। तो हनुमान जी को जब कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तो हनुमान जी के मन में इच्छा हो जाती कि जरा भरत जी को तो देख लूं कौन है जिनका नाम ये हर पल लेते रहते हैं। हर कांड में, 7 कांड में भरत जी का नाम हर कांड में है। इसलिए भरत जी को तुलसी दल कहा जाता है रामायण का, कि जहां पर भी तुलसी भोग लगाना है परमात्मा को तो भरत को लगाओ, भूल कर भी भ्रम नहीं आना चाहिए। आपने कहा अभिमान तो नहीं था हनुमान जी में, बिल्कुल नहीं था। अभिमान का भास था, भास भी नहीं था, निराभिमान है हनुमान जी। लेकिन हमारे जीवन में अहंकार न होने पर भी अहंकार के छाए होने की संभावना भी आ सकती है। मेरे परमात्मा उसको भी दूर करते हैं। और अंकर ही गर्भतर भारी, कृपा सिंधु मन की दीख विचारी। अब यहां देखिए, हनुमान जी को भरत सम की अनुभूति कराना है। भरत जी दौड़ते हैं, कौन परमात्मा का नाम लेते हुए आए, गोद में उठाते हैं, जल सिंचन करते हैं। हनुमान जी की नेत्र दृष्टि ऊपर होती है तो देखते हैं प्रभु राम की गोद में है, क्योंकि भरत जी और राम जी एक जैसा दिखते हैं। जैसे वन में राम जी दिख रहे हैं वैसे यहां भरत जी दिख रहे हैं। वो समझ जाते हैं कि भरत जी की गोद में हूं।
उन्हें सब वृतांत सुनाते हैं, भरत जी अश्रुपात करते हैं। अब वहां पर दो बड़े काम होते हैं। भरत जी उनसे हनुमान जी का जैसे ही ध्यान कर जाता है कि मैं तो गिर गया नीचे, लेकिन पर्वत कहां है? द्रोणागिरि पर्वत अयोध्या में कहीं नहीं गिरा। हनुमान जी ऊपर देखते हैं कि द्रोणागिरि पर्वत तो वहां स्थिर है। तो हनुमान जी का ये अंतर्चित्त का भ्रम का भ्रास भी चला जाता है कि पर्वत मैंने उठाया था, पर्वत परमात्मा उठा के चलते हैं। ध्यान रखिए, जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करें सब कोई। तो वो देखते हैं कि द्रोणागिरि तो आसमान पर है, अर्थात परमात्मा ने उठा रखा है। एक दूसरा, भरत जी कहते हैं सुनो, तुम्हें जाने में विलंब हो जाएगा भाई। तुमने कहा है कि सूर्यास्त सूर्योदय से पहले पहुंचना है। तुम मेरी बाण पर पर्वत के साथ बैठ जाओ, मैं एक ही बाण से यहां से मारता हूं तो आप शीघ्रता से मेरे परमात्मा के पास पहुंच जाओगे। हनुमान जी कहते हैं जिनके भाई में इतनी शक्ति है कि पवन वेग से ज्यादा बाण चला सकता है और जो मुझे बाण पर बैठा के परमात्मा के पास भेज सकता है, उसके बाद भी नंदीगान ग्राम में परमात्मा के चरण पादुका का पूजन करते बैठा है, वो भरत है। तब हनुमान जी समझ जाते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। क्यों कहते हैं ऐसा उनको? क्योंकि वो कहते हैं शाखा मृग के बड़ मनसाई और शाखा ते शाखा पर जाई। उनसे कहते हैं हनुमान हमने सुना तुमने लंका जला दिया। तो वो कहते हैं नहीं नहीं प्रभु जी, मैं तो बंदर हूं, इधर उधर उछल रहा था, आपकी कृपा से लंका जल गई। तो परमात्मा कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। वाह, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। माननीय अतिथियों का बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी का बहुत धन्यवाद।